ओके, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे दिल और नसों की बातें। ठीक है। हमारा हार्ट और आर्टरीज एंड वेन्स मिला के बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या रीज़न है, कैसे होता है, कब जानलेवा है, कब सिर्फ दर्द रह के रह जाता है। तो हम आज उन सब की बातें करेंगे कि आर्टरीज की वजह से क्या दिक्कत हो रही है और वीन्स की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, हार्ट अटैक क्या हो रहा है और स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, ये सब नसों से जुड़ी हुई बातें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आप ये जो देख पा रहे हैं ब्लू एंड रेड, ये आपकी नसें हैं। ठीक है, दो टाइप की नसें होते हैं, एक अच्छा खून पूरी बॉडी में देने वाली और एक गंदा खून पूरी बॉडी से लेकर हार्ट और लंग्स में ले जाने वाली। ठीक है, तो ब्लू कलर वाली आपकी गंदा खून लेके जा रही है और रेड कलर वाली पूरी बॉडी में अच्छा खून डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप की नसें हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारे हार्ट से निकलती हैं और कैसे एंटर करती हैं। ठीक है, जो राइट साइड की अभी आपको बड़ी रेड कलर की नस दिख रही है वो हमारी अओर्टा है, सबसे बड़ी नस होती है। अगर इसको चोट पहुंच जाती है या इसमें कोई कट आ जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा बहुत प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है, तो सारा खून अंदर अब्डोमेन में ही निकल जाएगा और बचने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है। जैसा आपने बचपन में हार्ट बनाया होगा उससे बिल्कुल, मतलब आई वुड से थोड़ा सा मैच करेगा, बिकॉज एट द एंड ये जो पॉइंटीनेस है इसका, बट हमारा एक्चुअल में हार्ट इज़ वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट द सेम जो हम बचपन में बनाते थे। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4। 1 में हमारा नीचे से पूरी बॉडी से गंदा खून 1 में आता है, फिर वो 2 में जाता है, 2 से वो हमारे लंग्स में जाता है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। वेट, जब हमारी पूरी बॉडी से खून आता है नीचे से, तो देखो यहाँ से आके वो इस चैम्बर में घुसता है, इस चैम्बर से वो फिर नीचे आता है सेकंड चैम्बर में, और वहाँ से वो लंग्स में जाता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे थर्ड चैम्बर में आके फोर्थ चैम्बर से पूरी बॉडी में इस तरीके से यहाँ से निकलता है, अओर्टा से नीचे जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके फिर वापस हार्ट में लेके आता है और वहाँ से लंग्स में जाता है। तो दिस इज़ हाउ द साइकिल गोज़ ऑन। ठीक है, अब मैं आपको इस डायग्राम में भी समझा देती हूँ। ये देखो ब्लू कलर का जो नीचे दिख रहा है आपको बड़ा सा, यहाँ से नीचे का गंदा खून ऊपर देखो फर्स्ट चैम्बर में आ गया, अब यहाँ से ये सेकेंड चैम्बर में आता है, फिर यहाँ से ये लंग्स में जाएगा, इस नली से लंग्स में जाता है। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ निकल रही हैं ये, तो दोनों लंग्स में जाता है। ठीक है, फिर लंग्स से ये वापस हमारे थर्ड चैम्बर में आता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थर्ड चैम्बर में लेके आएगी और फिर वहाँ से थर्ड चैम्बर से फोर्थ चैम्बर में जाएगा। फोर्थ चैम्बर से पूरी बॉडी में थ्रू दिस मोटी, ये जो आपको मोटी वेसल दिख रही है रेड कलर की, हाँ दिस, इससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो पंप कर रही हैं। ठीक है, हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं वो पंप करती हैं, इसीलिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक। व्हाट इज़ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक तब होता है जब हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं जो पंप कर रही हैं, अगर वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता। जिन लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनकी नसों में ऐसे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो की रुकावट बनता है और ऐसे क्लॉट बनने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ माइनर हार्ट अटैक एंड मेजर हार्ट अटैक? माइनर हार्ट अटैक होता है तब जब पूरा ब्लॉकेज नहीं होता, 100% ब्लॉकेज नहीं होता है वेसल में, और जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है अप्रॉक्स 90% ब्लॉकेज है, बट पूरा ब्लॉकेज नहीं है। तो इसमें क्या होएगा कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा मसल में, और रिड्यूस्ड ऑक्सीजन के लेवल की वजह से, रिड्यूस्ड न्यूट्रिशन की वजह से हार्ट मसल्स हमारी पेन करती हैं। और ये ट्रिगर कब होता है? जब आप एक्स्ट्रा लोड देते हो, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो,
तो आपकी हार्ट की मसल्स और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करती है, वैसे ही वहाँ कम पहुँच रहा है और ज़्यादा डिमांड की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है और वो मेजर हार्ट अटैक में कन्वर्ट भी हो सकता है। मेजर हार्ट अटैक में क्या होता है कि ये जो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल है ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि फट के बाहर आ जाता है और आपकी जो वेसल है उसको 100% ब्लॉक कर देता है। अब बिल्कुल ज़ीरो ब्लड सप्लाई हो गया है हार्ट की मसल्स को, जिसकी वजह से हार्ट की जो मसल है वो डाई करने लग जाती है और जब हार्ट की मसल डाई करती है तो दैट इज़ इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल नहीं है। तब आपको मेजर हार्ट अटैक आता है और उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब 70% 80% ब्लॉकेज होता है हमें तभी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और अगर ऐसा ही कुछ आपके दिमाग की नसों में हो जाए, वहाँ पे भी अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो आपका दिमाग का वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देगा और ब्रेन इज़ सच अ वाइटल ऑर्गन कि वहाँ पे अगर 1 मिनट भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा तो दैट पोर्शन विल डाई। इसमें सिम्टम क्या आ सकते हैं? एक तरफ का आपका फेस काम करना बंद कर सकता है, आपका जो माउथ का एंगल है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, या एक तरफ का हाथ और पैर काम करना बंद कर सकते हैं, आपको बोलने में दिक्कत आ सकती है। हमें इसमें बहुत जल्दी एक्ट करना होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बिकॉज ब्रेन सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं करते हैं, कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। वंस दे आर डेड, एक बार वो मर गए तो फिर वो वापस रिकवर नहीं कर पाते हैं। आपने एक और चीज़ सुनी होगी, लोग कहते हैं कि दिमाग की नस फट गई। अब वो चीज़ क्या है? यहाँ तो मैंने आपको जो समझाया है वो है कि ब्लॉक हो गई। एक होता है दिमाग की नस फटना, जिनको बीपी रहता है, ठीक है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनकी दिमाग की नसें फटने के चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगेन दिमाग की नस अगर फट गई तो खून सारा बाहर आ जाएगा। अब खून बाहर आ गया तो अगेन सप्लाई रुक गई, ठीक है। तो सब कुल मिला के एक ही चीज़ है कि हमारे टिश्यू तक सप्लाई नहीं पहुंचना, ठीक है। तो स्ट्रोक में ये 3 चीज़ें याद रखें कि आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो फेस है, एक तरफ का आपका ढीला पड़ गया हो या आप बोल नहीं पा रहे हो, फेशियल ड्रूपिंग होने लग गई हो, या फिर आपकी कोई हाथ या पैर काम करना बंद कर गया हो, या आप बोलने में तुतला रहे हो, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रोक। तो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। ये जो मैंने आपको ब्लॉकेज दिखाया ये हमारी आर्टरीज़ में होता है, जो ब्लड सप्लाई अच्छा खून पहुंचा रही होती है टिश्यू तक, ठीक है, जो रेड कलर की हैं इनमें होता है। जो ब्लू कलर की हैं ये हमारा खून वापस हार्ट तक लेके जा रही होती हैं। तो इनमें जो दिक्कतें आती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उनको कभी और डिस्कस करेंगे हम। उसे हम वीनस सिस्टम बोलते हैं क्योंकि वो वेन्स हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया वो आर्टीरियल सिस्टम था क्योंकि आर्टरीज़ की बात हो रही थी, ठीक है। तो अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज रोज़ करें और अपनी बॉडी का ध्यान दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।